सवाल नंबर 1, डायबिटीज़ में क्या खाना सही है, रोटी या चावल। सवाल नंबर 2, डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कैसे कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, शुगर होने से शरीर के कौन से अंग खराब होता है। सवाल नंबर 4, डायबिटीज़ की रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, डायबिटीज़ की पहचान कैसे की जा सकती है। सवाल नंबर 6, डायबिटीज़ से संबंधित 10 रोचक तथ्य क्या होता है। सवाल नंबर 7, डायबिटीज़ क्या है और शरीर में क्यों हो जाती है। सवाल नंबर 8, डायबिटीज़ होने का प्रमुख कारण क्या होता है। सवाल नंबर 1, डायबिटीज़ से संबंधित 10 रोचक तथ्य क्या होता है। जैसे नंबर 1, भारत में डायबिटीज़ से पीड़ित 35 मिलियन से अधिक लोगों के साथ दुनिया की सबसे अधिक मधुमेह आबादी है। 2025 तक यह संख्या बढ़कर 70 मिलियन होने की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि दुनिया में हर 5वां मधुमेह भारतीय होगा। नंबर 2, जो बच्चे कम से कम 3 महीने तक स्तनपान करते हैं उनमें टाइप 1 मधुमेह की घटना कम होती है और वयस्कों के रूप में उनके मोटे होने की संभावना कम होती है। नंबर 3, अधिक वजन वाले व्यक्तियों में डायबिटीज विकसित होने का खतरा अधिक होता है, क्योंकि अधिक वसा के लिए अधिक इंसुलिन की आवश्यकता होती है। वसा कोशिका मुक्त फैटी एसिड छोड़ती है जो ग्लूकोज चयापचय में हस्तक्षेप करती है और अधिक वजन वाले लोगों के पास कम उपलब्ध इंसुलिन सेप्स होते हैं। नंबर 4, महिलाओं में डायबिटीज एस्ट्रोजन के स्तर, मासिक धर्म और एवोल्यूशन चक्र और यौन इच्छा को प्रभावित करता है। नंबर 5, मधुमेह गुर्दे की विफलता का कारण होता है, जो 2005 में 44% नए मामलों के लिए जिम्मेदार है। नंबर 6, विश्व स्तर पर हर सेकंड में शुगर से संबंधित कारणों से किसी की मौत हो जाती है। दुनिया में हर साल करीब 35 लाख लोगों की मौत डायबिटीज़ के कारण होती है। नंबर 7, मधुमेह से पीड़ित सभी लोगों में से लगभग 1/3 लोगों को यह पता नहीं है कि उन्हें यह बीमारी है, क्योंकि टाइप 2 मधुमेह के अक्सर लक्षण कोई दिखाई नहीं देते हैं। नंबर 8, मधुमेह को रोका जा सकता है। अधिकांश दिनों में 30 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि और एक स्वस्थ आहार टाइप 2 मधुमेह के विकास के जोखिम को काफ़ी कम कर सकता है। गंभीर मधुमेह वाले लोगों को अक्सर अपने रक्त शर्करा के स्तर की जांच करनी चाहिए। नंबर 9, मधुमेह वाले लोगों में हृदय रोग विकसित होने की संभावना मधुमेह के बिना किसी व्यक्ति की तुलना में दोगुनी होती है। नंबर 10, मधुमेह का अच्छा नियंत्रण जटिलताओं के विकास के जोखिम को काफ़ी कम करता है और जटिलताओं को बदतर होने से रोकता है। सवाल नंबर 2, डायबिटीज़ क्या है और शरीर में क्यों हो जाती है। दरअसल जब शरीर के पैंक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है। इस स्थिति को डायबिटीज़ कहते हैं। इंसुलिन की बात करें तो यह एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर के भीतर पाचन ग्रंथि से बनता है। इसका काम भोजन को ऊर्जा में बदलना होता है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मधुमेह के मरीज कब और क्या खा रहे हैं। इससे ब्लड शुगर का लेवल नियंत्रित रहता है। इसके लिए डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं और कई घरेलू इलाज या नुस्खे भी बताते हैं, जिसकी मदद से मधुमेह को नियंत्रण में रखा जा सकता है। सवाल नंबर 3, शुगर होने से शरीर के कौन से अंग खराब हो जाते हैं। दरअसल अगर लंबे वक्त तक ब्लड ग्लूकोज का लेवल अधिक रहे तो इसकी वजह से आँखों के लेंस में अवशोषण हो सकता है, यानी आँखों पर प्रभाव पड़ने लगता है। इससे आँखों के आकार और नज़र में बदलाव आता है। इसके अलावा मधुमेह की वजह से त्वचा पर चकत्ते होने लगते हैं। इसके अतिरिक्त डायबिटीज़ होने से मेटाबॉलिक प्रोसेस में गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से उल्टी, पेट दर्द, घबराहट, गहरी सांस और बेहोशी जैसी हालत हो जाती है। डायबिटीज़ के टाइप 1 से जूझ रहे लोग इसका अनुभव कर सकते हैं। खून में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने से नसों को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसी हालत में मरीज को लगता है कि उसके पैरों में कोई सुई चुभ रही है, यानी पैरों में एक अलग तरह की झंझनाहट होती है और चलने में दिक्कत आने लगती है। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से मरीज डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए खून में शुगर का लेवल सही मात्रा में होना जरूरी हो जाता है। सवाल नंबर 4, डायबिटीज़ की रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं। दरअसल डायबिटीज़ के टाइप 1 और टाइप 2 में न केवल खाने से जुड़ी जानकारी का ध्यान रखना होता है, बल्कि इस बात पर भी जोर देना होता है कि खाना कब और कितना खाना चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज़ के टाइप 2 से बचाव के लिए शारीरिक गतिविधियां करना जरूरी होता है। इससे मधुमेह नियंत्रण में रहता है। इसके साथ ही हृदय रोग और ब्लड शुगर से जुड़ी जटिलताओं को भी रोकने में मदद मिलती है। इसके साथ ही टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज के लिए केवल शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य खाने का सेवन ही करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उन्हें दवाओं का सेवन भी करना चाहिए। सवाल नंबर 5, डायबिटीज़ होने का प्रमुख कारण क्या होता है।
दरअसल टाइप 1 मधुमेह के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अनाशय में इंसुलिन उत्पादन बीटा कोशिकाओं पर हमला करती है और उन्हें नष्ट कर देती है, जबकि कुछ लोगों के जीन इस मामले में भूमिका निभाते हैं, जिसके चलते इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ या मधुमेह होने का कारण, इसके पीछे का कारण इंसुलिन प्रतिरोध होता है। इसे आनुवंशिक और जीवन शैली के कारणों का संयोजन भी कहते हैं, जैसे मोटापा होने से मधुमेह के इस प्रकार का खतरा बढ़ जाता है। सवाल नंबर 6, डायबिटीज़ की पहचान कैसे की जा सकती है? दरअसल पीड़ित व्यक्ति के शरीर में बढ़े हुए ब्लड शुगर के अनुसार उसमें डायबिटीज़ के लक्षण दिखाई देते हैं। ज़्यादातर मामलों में अगर व्यक्ति प्री डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित हो तो समस्या की शुरुआत में लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों में डायबिटीज़ लक्षण बहुत तेज़ी से प्रकट होते हैं और यह काफ़ी गंभीर भी होता है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के मुख्य लक्षण होते हैं, जैसे बहुत अधिक पसीना आना, बार बार पेशाब आना, भूख बहुत अधिक लगना, अचानक से शरीर का वजन कम हो जाना या बढ़ जाना, थकान, चिड़चिड़ापन, आंखों के आगे धुंधलापन, घाव भरने में बहुत अधिक समय लगना, स्किन इन्फेक्शन, ओरल इन्फेक्शन आदि। सवाल नंबर 7, डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कैसे कर सकते हैं? दरअसल अंजीर के पत्ते चबाएं। अगर आप डायबिटीज़ की समस्या का सामना कर रहे हैं तो अपने एंटी डायबिटीज़ प्रॉपर्टीज़ के कारण अंजीर के पत्ते इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। हम आपको बता दें कि अंजीर के पत्तों से ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है। मधुमेह से छुटकारा पाने के लिए आपको रोज़ाना सुबह खाली पेट अंजीर के पत्तों को चबाना चाहिए। साथ ही डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप अंजीर के पत्तों का पानी में उबालकर सेवन कर सकते हैं। नंबर 2, खाली पेट खाएं तुलसी के पत्ते। तुलसी भारत में बहुत ही पवित्र है और आपको ज़्यादातर घरों में यह पौधा मिल जाएगा। साथ ही अपनी एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी एंजिन और एंटी फंगस प्रॉपर्टी के कारण तुलसी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। हम आपको बता दें कि डायबिटीज़ से छुटकारा पाने के लिए आप सुबह खाली पेट तुलसी के 2 से 3 पत्ते चबा सकते हैं। नंबर 3, ग्रीन टी का सेवन करें। आप जानते हैं कि ग्रीन टी कई ऐसे कंपाउंड से भरी होती है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। गौरतलब है कि डेली ग्रीन टी पीने से कई बीमारियों का खतरा कम होता है। हम आपको बता दें कि डायबिटीज़ से राहत पाने के लिए ग्रीन टी भी बहुत लाभकारी है। ग्रीन टी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। नंबर 4, दालचीनी का सेवन करें। दालचीनी में पावरफुल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट से लॉडेड होता है और साथ ही ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। यही कारण है कि यह हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। हम आपको बता दें कि दालचीनी तेज़ी से ब्लड शुगर लेवल को कम करती है, इसलिए यह एंटी डायबिटीज़ है। सवाल नंबर 8, डायबिटीज़ में क्या खाना सही होता है, रोटी या चावल? दरअसल डायबिटीज़ के मरीजों को अपने ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित में रखने के लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। यह ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट्स के स्तर को कम करके ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। डायबिटीज़ के मरीजों को इन्हीं चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स का स्तर 55 से कम हो। इससे ब्लड शुगर पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सबसे सही होती है। दरअसल अलग अलग तरह के चावलों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी अलग अलग पाया जाता है। चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसके पॉलिश पर निर्भर करता है, जबकि रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसके आटे पर निर्भर करता है। हम आपको बता दें कि ब्राउन राइस में ग्लाइसेमिक इंडेक्स का स्तर 68 होता है, जबकि वाइट राइस में इसकी मात्रा 73 होती है। इसके विपरीत भारतीय घरों में रोटी बनाने के लिए कई तरह के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला गेहूं का आटा है। गेहूं के आटे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स का स्तर 62 होता है। गेहूं के मुकाबले बर्ली और मक्का के आटे से बनी रोटी ज़्यादा हेल्दी होती है। मक्का और बेसन के आटे से बनी रोटी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स का स्तर 52 होता है, जो सबसे कम है।